औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त FK स्टडी हब। जी हाँ, यहाँ पर हम आपको मैथमेटिक्स सिखाते हैं। मैथमेटिक्स 9th क्लास की है और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेस 5 से कन्वर्ट करना सीखा डेसिमल में और डेसिमल्स को कन्वर्ट करना सीखा बेस 5 में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो कि है बाइनरी सिस्टम के मुतालिक, यानी बेस 2 के मुतालिक किस तरह डेसिमल्स को बेस 2 में कन्वर्ट करना है और किस तरह बेस 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आज की वीडियो में सीखेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन हमें मिले हैं, उससे पहले हम लाजमी ये सीख लें, आपको मालूम होना चाहिए कि बाइनरी सिस्टम में यानी 2 के निज़ाम में, असास 2 के निज़ाम में 0 और 1 ही काउंट होते हैं। 2 खुद भी काउंट नहीं होता, 1 और 0 का ताल्लुक रहता है पूरे 2 के निज़ाम में। तो चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास सवाल है, कन्वर्ट करना है इन आदाद को, यानी ये डेसिमल्स हमें मिले हैं, अब इनको कन्वर्ट करना है हमने बेस 2 में, यानी बेस 2 में मौजूद नहीं है बल्कि बेस 2 में हमने इनको लाना है। सो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू बेस 5, किस तरह हम डेसिमल को यानी इशारी निज़ाम को बेस 2 में, असास 2 में कैसे लेकर आएँ, ये आज की वीडियो में सीखेंगे। सो इनका एलसीएम लेंगे, यानी किसी भी अदद को, डेसिमल को अगर कन्वर्ट करना हो किस में, बेस 2 में या बेस 5 में, तो उसी अदद के साथ हमें उसका एलसीएम लेना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 17 का हम लेंगे एलसीएम बेस 2 के साथ, क्योंकि हमें असास 2 में कन्वर्ट करना है। सो 17 पर हम 2 का टेबल लगाएंगे। सो 2 का टेबल 17 पर 8 मरतबा जाता है 16 पर, 8 यानी 2 8 10 16, और बाकी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1। इसी तरह मज़ीद हल करें तो 2 का टेबल 8 पर 4 टाइम, बाकी रिमाइंडर बचा 0। फिर दोबारा 2 का 4 पर 2 टाइम और फिर दोबारा 0, और इसी तरह 2 का 2 पर 1 टाइम और बाकी रिमाइंडर बचा 0। ये लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो भी लिखना होता है, वरना आपका आंसर सेम नहीं आएगा, जवाब सेम नहीं होगा, सही नहीं होगा। सो यहाँ पर इसके मज़ीद हल नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर कैसे लिखें, इस तरह से, राइट यानी लेफ्ट हैंड साइड से अपर की तरफ। सो 1 1 2 3, 1 के बाद 3 टाइम 0 और लास्ट में भी 1 और बेस 2। ये हमारा आंसर आ गया 17 का। यानी अगर 17 अदद मिला हो, 17 नंबर मिला हो जो कि डेसिमल में हो, उसको अगर कन्वर्ट करना हो बेस 2 में, तो हमारा आंसर आएगा 10001 इंटू बेस 2। अगर इसको हम चेक करना चाहें, वो थोड़ी देर बाद चेक करेंगे, पहले हम इन 2 को भी हल कर लें कि किस तरह 63 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 2 में। तो 63 को हमने बेस 2 में लाना है, यानी असास 2 में लेके आना है, तो सेम दोबारा एलसीएम लेंगे किसका, 63 का। तो 2 का टेबल 6 पर 3 मरतबा और 3 पर 1 मरतबा 2 पर, और बाकी रिमाइंडर बचेगा 1। फिर दोबारा 2 का टेबल 30 पर 15 मरतबा, बाकी रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 का 14 पर 7 टाइम और बाकी रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 का 6 पर 3 टाइम और बाकी रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 का 2 पर 1 टाइम और दोबारा रिमाइंडर बचा 1। इस तरह से हमने इसका क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर दोबारा आंसर निकालना है, तो 1 1 1 1 1 यानी 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 और बेस क्या है 2। तो अगर यानी कि हम 63 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को किस में, बेस 2 में, तो हमारा जवाब आना चाहिए 6 टाइम 1 बेस 2। तो इसके बाद इसी तरीके से 81 को हमने कन्वर्ट करना है किस में, बेस 2 में। तो 81 का भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 का टेबल 8 पर 4 टाइम और यानी कि 81 था, 0 साथ में आएगा क्योंकि 80 है, 40 मरतबा 80 पर, बाकी रिमाइंडर बचा 1। 2 का 40 पर 20 मरतबा और बाकी बचा 0। फिर 2 का 20 पर 10 मरतबा, बाकी बचा 0। फिर 2 का 5 मरतबा, फिर बाकी बचा 0। फिर 2 का 5 पर 2 मरतबा, बाकी बचा 1। और फिर दोबारा 2 का 2 पर एक बार, बाकी बचा 0। तो इस तरह से लास्ट वाला डिजिट भी हमने लिखना होता है जो रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 1010001 1010001 बेस 2। यानी अगर हम 81 को यानी डेसिमल को
हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इसमें बेस 2 में, तो हमारा आंसर आएगा 1010001। तो ये हमारा क्या आया, जवाब आया। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, चेक करना चाहें कि हमारा जवाब दुरुस्त है या नहीं, तो इसकी जो बेस है वो ख़त्म करेंगे, दोबारा हमें 81 मिलेगा। अगर हमारा बेस 2 ख़त्म करने पर 81 मिलता है तो हम सही है, वरना हमने कहीं ना कहीं गलती की। सो एक सवाल आपके लिए ये रिपीट कर देते हैं, 10 एंड 100001। इसका बेस 2 हमने हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम एदाद को 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोबारा 81 आएगा। अगर नहीं आता तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। 101001 बेस 2। सो इसको हमने मल्टीप्लाई करना फर्स्ट टाइम, किसको, 1 को 2 से, फिर 0 को 2 से, फिर 1 को 2 से, 0 को 2 से, 0 को 2 से, फिर दोबारा 0 को 2 से, और आखिर में 1 को 2 से। तो 1 0 1 0 0 0 1, यानी कि 101000 और लास्ट में 1। इसके साथ हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब इन पर पावर देनी है। सो 0 पावर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी पावर्स की सॉल्यूशन करेंगे। पावर का सबसे पहले 2 पावर 6 का मतलब ये 2 6 12 नहीं है, यहाँ पर 2 ज़रब 6 नहीं करना, बल्कि 2 को 6 बार लिखना है और ज़रब करना है रफ अमल पर जाकर। सो 2 6 का मतलब है 2 1 एक मरतबा 2, और फिर दोबारा दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी, पाँचवीं और छठी, 6 मरतबा 2 लिखकर उसको हमने हल करना है। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, यानी हमारा जवाब आया 64। जब 1 से ज़रब करेंगे सेम 64 ही आएगा, प्लस 0 को जितने भी पावर के साथ ज़रब करें, यानी 2 पावर 5 के साथ 0 ज़रब करना है ना, तो पावर हल करने का मकसद बनता ही नहीं है, क्योंकि पहले ही 0 हो जाएगा। वो कोई भी अदद अगर 0 से ज़रब होता है तो वो दोबारा 0 बन जाता है, चाहे पावर हो या ना हो। सो यहाँ पर 2 पावर 4 मतलब 2 4 द 8 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4, 2 2 द 4 4 2 द 8 8 2 द 16, तो यहाँ पर हमारा जवाब है 16। और यहाँ पर फिर दोबारा 0 से मल्टीप्लिकेशन है, तो 0, फिर दोबारा 0 से 0, फिर दोबारा 0 से 0, 3 मरतबा 0 से 3 मरतबा 0 हो गया। लास्ट में 1 इंटू 2 पावर 0 है, 2 पावर 0 मीन्स 1, तो 2 पावर 1 1 1 इंटू 1 1। एक्चुअली आंसर क्या आया, इसको हम एडिशन करेंगे तो पता लगेगा। 64 और 16 और 1, सो 64 और 10 74 और 6 80 80 और 1 81। यानी अगर हम 1 0 1 000 और 1 को बेस 2 रिमूव करना चाहते हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 81। और अगर हमने ये चेक किया तो हम दोबारा वेरीफाई करते हैं, दोबारा जाते हैं सवाल की तरफ, तो हमें 81 ही मिला था। इट मीन्स हमारा जवाब सही था। सो इस तरह से हम बेस 5 को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, और डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 5 में। हमें अगर डेसिमल मिला है उसको बाइनरी सिस्टम में लाना है, बेस 2 में लाना है, तो 2 से उसका एलसीएम लेंगे तो हमें जवाब मिलेगा। अगर हमें बेस 2 मिला हुआ है और उसकी बेस 2 रिमूव करनी है, तो उसके तमाम जो अदद मिले हैं हमें उनके साथ क्या करना है, बेस 2 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर दोबारा आपका जवाब सेम आएगा। यहाँ पर अक्सर आपको वेरिफिकेशन का, दोबारा हल करने का नहीं कहा जाएगा, पड़ताल करने का नहीं कहा जाएगा, बल्कि आपको कहा जाएगा जस्ट 81 को कन्वर्ट करो, किसमें, डेसिमल को कन्वर्ट करो बाइनरी सिस्टम में। हाँ, अगर वो कहते हैं कन्वर्ट करके दोबारा रिवर्स करो और इसको पड़ताल करो, तो आप लाजमी करना, वरना वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डेसिमल्स को बाइनरी सिस्टम यानी बेस 2 के निज़ाम में कन्वर्ट करना सीखा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को उन स्टूडेंट्स तक लाजमी पहुंचाएं जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं लेकिन उनको मुश्किल लगती है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।